तेजस्वी यादव जी जैसे लोग अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हैं। अपराधी अपराधी है, चाहे अपने परिवार का ही लोग क्यों न हो, अपराधी के साथ किसी की सहानुभूति नहीं रहनी चाहिए। अपराध का ग्राफ बढ़ाने का प्रयास विपक्ष कर रहा है, लेकिन सरकार भी संकल्पित है कि ये अपराधी को मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। जी नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सिटी योग न्यूज। देखिए, राहुल गांधी के बिहार आने पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि चुनाव का मौसम है, राहुल जी का अस्तित्व दांव पर है, कोई सोच नहीं है जो लोग लिख देते हैं उसी पर बोलते हैं, मौसम के तरह बदलते हैं, सिर्फ उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिहार के डिप्टी सीएम ने तेजस्वी यादव के अपराध पर ट्वीट कर कहा, तेजस्वी जी सरकार एक्शन में है, गलत करने वालों का आप मनोबल बढ़ाते हैं, अपराधियों का मनोबल राजद कांग्रेस के मानसिकता से बढ़ता है। एनडीए सरकार में अपराधी को सज़ा मिलती है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी को महागठबंधन में जाने पर विजय सिन्हा ने कहा कि चुनाव का समय है, लेकिन जनता पर कितना असर होगा ये देखना होगा। बिहार को गाली बनाने का काम विपक्ष ने किया है, जनता सब जान चुकी है। उप मुख्यमंत्री ने एक बार फिर कहा कि अपराधियों के मनोबल को तोड़ने के लिए एनकाउंटर भी होगा और उनके घरों को बुलडोजर से तोड़ने का काम भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर तमाम स्थितियों से अवगत कराएंगे। तेजस्वी यादव जाति देखकर जाते हैं। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बिहार नरसंहार के समय से जाति पूछकर मुआवजा देते थे, हम हर समाज के बीच जाते हैं। तेजस्वी यादव की घृणित सोच है, अपराधी अपराधी है, चाहे परिवार के लोग ही क्यों ना हो। आइए बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, वह आपको सुनाते चलते हैं। तेजस्वी यादव जी सरकार एक्शन में है और गलत करने वाले लोग को आप जैसे लोग ही उत्साहित करते हैं, मनोबल बढ़ाते हैं। विजय सिन्हा नेता प्रतिपक्ष था उस समय। मुजफ्फरपुर में एक अपराधी जिसका माता पिता कह रहा है कि ये अपराधी है, मर्डरर है, एक गरीब राहुल साहनी के बेटे को हत्या हुआ था। राहुल साहनी उसका बेटा था और उस बेटे के माँ बाप को इंसाफ क्यों नहीं मिला? आपने क्यों एफआईआर तक नहीं होने दिया? अरे अपराधियों को तो मनोबल राजद कांग्रेस के मानसिकता से बढ़ता है। एनडीए सरकार कोई भी हो कार्रवाई करती है, गिरफ्तारी करती है और न्याय के साथ सजा भी देती है। बिहार में चुनाव का मौसम है और राहुल गांधी जी का अस्तित्व दांव पर है। ये बेचारे अपने कोई विजन या कोई सोच इनके पास नहीं है। जो लोग लिख के देते हैं उसी पर बोलते हैं, उसी को रीट्वीट करते हैं। ये मौसम के हिसाब से किरदार बदलने का काम करते हैं। राहुल गांधी जी का चुनावी मौसम में अपनी सिर्फ उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं, इसका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। मैं गया तो देखा कि आप कार्रवाई भी हुई, क्या कमाल है कि बुलडोजर लगता है घर पर और ये अपराधी सरेंडर करता है। कौन है ये अपराधी? मुकेश राय। और मुकेश राय के साथ जो ग्रुप है किससे जुड़ा है? हमने कहा है जांच करो। ये राजद के संरक्षण में पलने बढ़ने वाले लोग हैं और दहशत फैलाने की मानसिकता चुनावी पीरियड में जो खेल खेलना चाहते हैं वह खेल नहीं होने देंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का साफ निर्देश है कि अपराधी को बचने नहीं देना है। जिस भाषा में अपराधी समझेगा
उस भाषा में समझाएंगे। अपराध का ग्राफ बढ़ाने का प्रयास विपक्ष कर रहा है, लेकिन सरकार भी संकल्पित है कि ये अपराधी को मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। एनकाउंटर भी हो सकता है अपराधियों का, यानी फिर हमने तो खुल करके कल कहा है कि इनकाउंटर करने की जरूरत है, इनकाउंटर करो। बुलडोजर से घर ढहाने की जरूरत है या उसकी संपत्ति जब्त करने की जरूरत है। और एक चीज मैं स्पष्ट कर देता हूं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलूंगा। हत्या के मामले में, बलात्कार के मामले में जो संगीन अपराध है, ऐसे अपराधी को चिन्हित कर करके उसके पूरे माननीय न्यायालय तक व्यवस्था की मॉनिटरिंग और उस पर पूरी कार्रवाई का प्रॉपर व्यवस्था। आज कैसे अपराधी को 5 दिन से कुर्की जब्ती का आदेश नहीं मिल रहा, और जब बुलडोजर चलने लगा तो 15 मिनट में सरेंडर कर देता है और उसकी कागज आ जाती है। ये एक बड़ा प्रश्न है। अपराध रोकने के लिए सरकार सजग है, माननीय न्यायालय भी पूरी तरह से एक्शन में है, और न्यायालय और सरकार की सजगता कार्यपालिका की भी जिम्मेवारी को तय करेगा। तेजस्वी यादव जी जैसे लोग अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हैं। बिहार नरसंहार के दौर से गुजर रहा था और ये लाशों की जाति पूछ करके मुआवजा देते थे। ये जातीय जहर का लहर चलाकर सिर्फ सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। जाति का भावना को भड़का करके, लेकिन मैंने साफ शब्दों में कहा है कि अपराधी किसी जाति का नहीं होता है, अपराधी का कोई जात और धर्म नहीं होता है। इसीलिए हमने हर जात के नेता प्रतिपक्ष के रूप में यादव समाज के बीच भी जाते थे, मुस्लिम समाज के बीच भी जाते थे, पिछड़ा अति पिछड़ा अगड़ा के बीच में भी जाते थे। तेजस्वी यादव जी, आपके घृणित सोच कि एक वहां पर अगड़े समाज की बच्ची का बलात्कार करके हत्या कर दिया, आपने क्यों नहीं गया? क्योंकि अपराधी आपके पार्टी से जुड़ा हुआ लोग की संभावना लोग बताते हैं। धिक्कार है जिसके करनी कथनी में अंतर हो। अपराधी अपराधी है, चाहे अपने परिवार का ही लोग क्यों न हो। अपराधी के साथ किसी की सहानुभूति नहीं रहनी चाहिए।